तो आज का टॉपिक है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया मतलब कि जो सीरीज ऑफ सेल है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारे इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और उससे पहले समझना कितना इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है। बेसिकली डेफिनेशन देखो, डब्ल्यूएचओ ये बोलता है कि अगर मेन में 16.5 से अगर ज्यादा तुम्हें हीमोग्लोबिन मिल रहा है 16.5 से, तो इट इज पॉलीसाइथीमिया। वेयरएज इन फीमेल अगर आपको 16 से ज्यादा मिल रहा है ना, तो इट इज पॉलीसाइथीमिया, है ना। इसके बहुत सारे कॉज होते हैं, बहुत सारे कॉज। जैसे जैक2, ये दिख रहा है जैक2 V617F, कैसे याद करना है मैं बता रहा हूँ। देखो जैक2 म्यूटेशन बोलते हैं, है ना, जैक2 म्यूटेशन स्टडीज बोलते हैं इसको। तो जैक2 V6+1 क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है, F म्यूटेशन। और दूसरा म्यूटेशन, अगर ये म्यूटेशन नहीं है, ये 99% ये मिलेगा तुम्हें, लेकिन अगर ये नहीं है देन देयर कैन बी जैक2 एक्सॉन 12 म्यूटेशन, ठीक है। ये दो म्यूटेशन देखे गए हैं कि वो म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से आरबीसी बहुत सारे बन रहे हैं। ठीक, होता क्या है कि इंक्रीज इन आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, है ना, एंड प्लेटलेट्स, तीनों, है ना। बट मेनली बात की जाती है आरबीसी की। जब पेशेंट, सपोज तुम्हारे पास पेशेंट आया, इमेजिन करना, पेशेंट आया रेडी स्किन, ठीक है। रेडी कॉम्प्लेक्शन क्या होता है कि रेड रेड जैसा वो, है ना, तुम्हें लग रहा है यार कि इतना लाल क्यों है ये, है ना। हैंड्स देखा तुमने, रेड है, ठीक है, एंड कंजक्टिवल हेमरेज है, ठीक है, स्प्लीनोमेगेली आ रही है, ठीक है। और वो बोल रहा है यार मैं नहा रहा हूं तो खुजली हो रही है, कोई भी चीज, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। यू हैव टू थिंक अबाउट पॉलीसाइथीमिया, है ना। अब क्यों बोल रहा हूं मैं, तो इस टॉपिक में घुसते हैं उससे पहले क्या क्या चीजें दिमाग में आनी चाहिए, इसलिए ये सीरीज है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। इंट्रो चलाते हैं। अब देखो, तुमने ये नाम सुना होगा पॉलीसाइथीमिया वेरा, सुना है ना नाम। वेरा का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। जैसे मैं क्या हूं, वेरा हूं, ट्रू हूं। तो पॉलीसाइथीमिया वेरा क्यों लिखा, मतलब कुछ नकली भी होता होगा, तभी तो नाम दिया। नहीं ये वाला असली है, नकली भी होता होगा कुछ, तो दैट इज रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया। क्या होता है, जैसे अगर प्लाज्मा वॉल्यूम अगर लो हो जाए, देखो जैसे हम एक टेस्ट ट्यूब लें, उसमें हम देखें तो प्लाज्मा वॉल्यूम इतना आता है, आरबीसी इतना आता है, तुम्हें पता है 45% एरिथ्रोसाइट तो 55% प्लाज्मा होता है नॉर्मल ब्लड में, तो ऐसा कुछ रेशो बनता है, ठीक है। बट ऐसा हो कि प्लाज्मा कम हो जाए, तो तुम्हें क्या लगेगा कि प्लाज्मा यार कम है, मतलब आरबीसी ज्यादा है, ऐसा रिलेटिव लगेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या, हिमेटोक्रिट इंक्रीज जैसा शो करता है ना। तो हिमेटोक्रिट इंक्रीज होता है पॉलीसाइथीमिया में, बट वी हैव टू एंश्योर कि कहीं वो डिहाइड्रेशन की वजह से तो नहीं, कहीं वो वॉमिटिंग, डायरिया या गैस बॉक्स सिंड्रोम। गैस बॉक्स सिंड्रोम क्या होता है कि अगर कोई टेंशन ले रहा है ना, कोई स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, उसमें भी देखा गया है ना। इवन हाइपरटेंशन के केसेस में ये देखा गया, गैस बॉक्स सिंड्रोम उसको टर्म दी गई है, न्यू टर्म है। तो मतलब एक एक्स्ट्रा चीजें रखो यार, कि मतलब ये भी पता होना चाहिए, है ना, कि मस्त लगता है बोलते हो, ठीक है, कि तुम्हारे पास डिफरेंशियल कितने सारे। डिहाइड्रेशन हुआ, तुम देखो यहाँ पे प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो गया, अब उसके कंपैरेटिवली तुम देख रहे हो तो आरबीसी ज्यादा लग रहे है ना। तो तुम ऐसे बोल दो कि हाँ आरबीसी ज्यादा है ना, बट इट इज नॉट ट्रू पॉलीसाइथीमिया, इट इज रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया, है ना। अब ट्रू क्या है, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया, है ना। एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया में आता है प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया। प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया का जैक2 म्यूटेशन जो मैं बोल रहा था, जैक2, ठीक है। जैक2 को कैसे याद रखना है, जैक2 V6+1 7 और F, 7 का उल्टा कर देंगे तो F बन जाता है, ठीक है। तो जैक2 म्यूटेशन एक, मतलब ये म्यूटेशन हो गया, बोन मैरो आरबीसी बनाई जा रही है बिकॉज ऑफ जैक2 म्यूटेशन। अगर सोचो ये म्यूटेशन नहीं है, जो कि 90% यही मिलेगा तुम्हें, अगर ये म्यूटेशन नहीं है सपोज, तो दूसरा एक और म्यूटेशन है जिसका नाम है आरबीसी रिसेप्टर में जो होता है, जिसका नाम है जैक2 एक्सॉन 12 म्यूटेशन, ठीक है। ये नहीं तो ये, बट मोस्टली तुम्हें यही मिलेगा, इसलिए जैक2 म्यूटेशन स्टडीज करवाते हैं। जब भी पॉलीसाइथीमिया तुम देखना कभी केस शीट उठा के, तो उसमें जैक2 म्यूटेशन स्टडीज करवाते हैं, दैट्स व्हाई, है ना। अब प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया में है क्या, क्यों प्राइमरी बोल रहे हैं, होता क्या है, सपोज हाई एल्टीट्यूड में हम, है ना, हाई एल्टीट्यूड में सांस लेने में दिक्कत हो रही, इमेजिन करते चलना, हाई एल्टीट्यूड सांस लेने में दिक्कत हो रही है ना, तो किडनी बोलेगी यार ऑक्सीजन पहुंच नहीं रहा टिश्यूज में, तो वी हैव टू रिलीज ईपीओ, एरिथ्रोपोइटिन, है ना। एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होगा, इट विल स्टिमुलेट आरबीसीज, ये आरबीसीज और बनेंगे। एरिथ्रोपोइटिन जो होता है वो जो अपने पेरिट्यूबुलर सेल्स होते हैं वहां से रिलीज होता है किडनी के, है ना, रीनल कॉर्टेक्स के आसपास, तो वहां से रिलीज होना शुरू होगा किडनी से, है ना। ईपीओ क्या करेगा, आरबीसीज प्रोडक्शन इंक्रीज करवाएगा। तो नॉर्मल ऐसे होता है, हाइपोक्सिया में ऐसे होता है ना। बट यहाँ पे आरबीसी पहले से ही ज्यादा है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही ज्यादा है, ठीक है। तो ईपीओ क्यों इंक्रीज होगा, ईपीओ देखेगा यार आरबीसी तो बहुत है, व्हाई शुड आई कम, है ना। तो ईपीओ नॉर्मल रहेगा या फिर डिक्रीज रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्राइमरी। प्राइमरी में हमेशा ईपीओ नीचे रहेगा। अब तुम पहचान लोगे कोई भी ईपीओ अगर नॉर्मल या फिर डिक्रीज है,
तुम ये चीज बता दो कि प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया या सेकेंडरी, कितना कूल लगेगा, है ना, समझ रहे हो ना बात को। अब देखो सेकेंडरी में आते हैं, जो चीज मैं बोल रहा था। तो व्हाट हैपेंस कि अगर कोई ट्यूमर सिक्रेटिंग है, जैसे हमने देखा कई बार क्या आरसीसी, है ना, रीनल सेल कार्सिनोमा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा, इन सब चीजें क्या करती है, ये ईपीओ रिलीज कर देती है खुद ही, ठीक है। और ईपीओ जब भी रिलीज होगा, यानी एरिथ्रोपोइटिन जब भी रिलीज होगा, इट विल स्टिमुलेट आरबीसी की और बनो, ठीक है। तो एक तो ये कॉज हो सकता है जो सिंपल समझ में आ रहा है। एक हो सकता है हाइपोक्सिया, कि कोई सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है। अब उसको सिग्नल जाएगा कि यार इसके ना आरबीसी इनफ नहीं है ना, क्योंकि हाइपोक्सिया में है ना, कोई हाई एल्टीट्यूड में, तो उसमें भी हवा बहुत पतली होती है ना, प्रेशर क्या होता है, कम होता है ऊपर, है ना। सो लेना मुश्किल है, तो आरबीसी इंक्रीज करने हमने, है ना। इवन इन जो ये साइनोटिक हार्ट डिजीजेज हैं, जिसमें तुम देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट शंट हो रहा है, इन केसेस में क्या होगा कि मतलब जैसे तुम देखो रहो यहाँ पे क्या डीऑक्सीनेटेड ब्लड सर्कुलेट हो रहा है ना। डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी सिग्नल ये जाएगा कि यार अच्छा ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, है ना, ईपीओ निकालो। ईपीओ निकलेगा, ईपीओ जब भी निकलेगा इट विल स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी बढ़ गए। इट इज सेकेंडरी ना, कि कुछ चीज हुई जिसकी वजह से आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। प्राइमरी में क्या था, प्राइमरी में पहले से ही आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से ईपीओ कुछ भी नहीं करेगा, ईपीओ बैठा रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, बन गए कॉन्सेप्ट। अब देखो क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, मैंने जैसे पहले ही बता दिया तुम्हें, पॉलीसाइथीमिया में आरबीसी इंक्रीज होंगे, प्लेटलेट्स इंक्रीज होंगे, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होंगे, ठीक है। हाइपर विस्कोसिटी, ठीक है, इतने सारी चीजें इंक्रीज जब हो रही हैं तो ब्लड जो होता है विस्कस बन जाएगा, है ना, वो रेटिनल वेन्स में ब्लॉकेज करेगा, है ना, जिसकी वजह से ब्लरिंग ऑफ विजन होगी, ठीक है। वो ब्रेन में जाएगा जिसकी वजह से वो हेडेक, डिजीनेस, टिनाइटिस, है ना, इवन इस्चेमिक स्ट्रोक तक कर सकता है। पॉलीसाइथीमिया का पेशेंट है, इस्चेमिक स्ट्रोक भी कर सकता है ना। दैट्स व्हाई हम उसको क्या बोलेंगे, एडवाइस करेंगे कि आप अपना ब्लड थोड़ा सा डोनेट करो, है ना। हालांकि काम नहीं आना, लेकिन वो 500 ml तक एक यूनिट निकालने के लिए बोलते हैं, ठीक है। एमआई कर सकता है क्योंकि थिक हो गया ना, हाइपर विस्कस हो गया, ठीक है। बर्ड कैरी सिंड्रोम जो लिवर में है ना, तो वहां पे बर्ड कैरी सिंड्रोम कर सकता है। ये सब हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम है, ठीक है। ये जो भी मैंने अभी तक बताया तुम्हें, ब्लरिंग ऑफ विजन, इस्चेमिक स्ट्रोक, ठीक है, एमआई, बर्ड कैरी सिंड्रोम, ये सारे। अब एक्स्ट्रा चीजें जो तुम्हारे साथ प्रेजेंट करो, जो पहचान सकते हो तुम कि हाँ मुझे लग रहा है यार पॉलीसाइथीमिया, तो पहले ये देखो तुम, ठीक है, उसको कंजेक्टिवल प्लेथोरा होगा, ठीक है, मतलब रेडनेस, ठीक है। रेडी कॉम्प्लेक्शन, मैं जो बोल रहा था, रेडी कॉम्प्लेक्शन मतलब क्या होता है, उसका स्किन रेड होगा, ठीक है। तुम बोलोगे यार इतना रेड रेड सा क्यों है, ठीक है, स्प्लीनोमेगेली मिलेगी पेशेंट में, स्प्लीनोमेगेली मिलती ही मिलती, मतलब मैंने तो मैक्सिमम टाइम्स ये देखा स्प्लीनोमेगेली मिलती है। वाई, क्योंकि आरबीसी बहुत ज्यादा बन रहा है, बहुत ज्यादा टूटेंगे भी सही, है ना, तो वो कहाँ जाएंगे, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, दैट इज स्प्लीन, तो स्प्लीनोमेगेली होती है। इवन जब आरबीसी टूट रहे हैं ना, तो ये बात भी समझो कि आरबीसी टूटेगा तो प्यूरिन्स भी निकलेंगे उससे, है ना, एंड दैट विल लीड टू यूरिक एसिड बढ़ जाएगा बॉडी में, एंड दैट कैन लीड टू गाउट। समझ रहे हो, मतलब पॉलीसाइथीमिया का पेशेंट है, ट्रीट नहीं हुआ, इट कैन लीड टू गाउट, है ना। ये चीज दिमाग में बढ़िया बनी। इचिंग आफ्टर हॉट बाथ, इचिंग आफ्टर हॉट बाथ, क्यों, क्योंकि जब हॉट बाथ ले रहे हैं तो ऐसा माना गया कि हिस्टामिन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। इतने सारे जब पॉलीसाइथीमिया हो रहा है तो हिस्टामिन रिलीज, जिसकी वजह से इचिंग होना शुरू होती है। अच्छा, एक उटॉफ फिनोमिनन सुना है जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है, जैसे अपना ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है, उसमें जब कोई बात लेता है, हॉट बात लेता है, तो उसको एमएस के सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, तो वो अलग चीज है। पर ये क्या है, इचिंग आफ्टर हॉट बाथ, ये अलग चीज है। तो एक चीज ये भी दिमाग में रखो, सर्च मार लो बेशक कि उटॉफ फिनोमिनन क्या है, इंटरेस्टिंग चीज बताइए, है ना। तो ये चीज। अब एरिथ्रोमेलाल्जिया, स्पेलिंग देखो ध्यान से, माइल्जिया नहीं है, मेलाल्जिया, ठीक है। मेलाल्जिया मतलब क्या होता है, बर्निंग पेन। तो यहाँ पे देखो हाथ तो लाल है, जो मैंने बताया था कि रेड रेड हो जाएगा, है ना, जो रेडी स्किन, रेडी कॉम्प्लेक्शन बताया था ना, वो चीज। बट इसमें क्या होगा, पेन भी होगी, बर्निंग टाइप पेन होगी, जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रो मतलब रेड, मेलाल्जिया मीन्स पेन, दैट विल बी बर्निंग टाइप। अब कोई भी पेशेंट एरिथ्रोमेलाल्जिया से प्रेजेंट कर रहा है, उसको पेन हो रही, तो तुम क्या दोगे उसको, एनएसएड्स दोगे। सबसे बेस्ट इसमें क्या बैठती है मैं तुम्हें बताता हूँ, वो बैठती है एस्पिरिन। वाई, क्योंकि एक तो ये पेन किलर है, दूसरी चीज ये है कि एंटी प्लेटलेट भी तो थी। एस्पिरिन क्या है, एंटी प्लेटलेट भी, और हमें पता है पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है, प्लेटलेट्स भी तो इंक्रीज होते हैं, तीनों सीरीज इंक्रीज हो रही है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट भी कम हो रहे हैं, पेन भी ठीक हो रहा है, तो कितनी सही एक्यूरेट ड्रग बैठी है, तो इसलिए एस्पिरिन, ठीक है। और जैसे मैंने बताया हाइपर यूरिसीमिया क्यों हो रहा है ना, उसको बोलते हैं सेकेंडरी गाउट, कि किसी और चीज की वजह से गाउट बना है, पॉलीसाइथीमिया की वजह से गाउट बना है। और इन पेशेंट्स में देखा गया कि एसिड पेप्टिक डिजीज या पेप्टिक अल्सर भी फॉर्म होने के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। अब एक मस्त चीज आई है कि यहाँ पे प्लेटलेट्स ज्यादा हैं, लेकिन तुम समझो ये बोन मैरो बना रही है एक्स्ट्रा, और ये कोई ढंग के प्लेटलेट्स नहीं है, समझ लो ना।
पॉलीसाइथीमिया वेरा जो है बोन मैरो जब एक्स्ट्रा प्लेटलेट्स बना रही है, एक्स्ट्रा डब्ल्यूबीसी है, तो वो ढंग के नहीं होते, है ना, तो वो काइंड ऑफ बैड क्वालिटी होते हैं, ठीक है, ऐसे समझो। तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। आप सोचो ना ऐसे कि यार हम क्या सोचेंगे, प्लेटलेट्स ज़्यादा हैं, क्लॉटिंग होनी चाहिए, ठीक है, बट ब्लीडिंग होती है क्योंकि वो ढंग के नहीं होते, ब्रूजिंग होती है। जैसे तुमने हाथ लगाया, दबाया, तो वहाँ पे तुम हटाओगे तो ब्रूज हो रहा है, ठीक है, तुम सोच रहे हो यार कि ये क्या, मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। इट कैन बी ड्यू टू पॉलीसाइथीमिया कि प्लेटलेट्स उसमें डिफेक्टिव है, सो वो लीक कर रहा है, ब्लीड कर रहा है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन, भाई हमने शुरू ही यहाँ से किया था इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो सीबीसी सबसे पहले किया हमने, जिसमें हमने क्या पाया कि 16.5 से ज़्यादा मेल्स में, जो मैंने शुरू में ही बता दिया था, और फीमेल्स में 16 से ज़्यादा है एचबी, तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ इसको पॉलीसाइथीमिया। लेकिन एक चीज़ और कि हिमेटोक्रिट, जो मतलब हिमेटोक्रिट क्या होता है कि आरबीसी कितना है उसमें, ठीक है। हिमेटोक्रिट अगर ज़्यादा है, 48% है, तो 48% से ज़्यादा है, 48 तो नॉट, तो 48% से ज़्यादा है, तो तुम सोचते हो हिमेटोक्रिट क्या है, आरबीसी कितने हैं उसमें, ज़्यादा है, मतलब आरबीसी ज़्यादा है पॉलीसाइथीमिया, है ना। लेकिन रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया में भी हिमेटोक्रिट ज़्यादा होता है, मैंने तुम्हें बताया, क्योंकि उसमें प्लाज्मा कम रहता है, तो वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो आएगा, मतलब जब रिजल्ट आएगा ना, तो आएगा कि हिमेटोक्रिट ज़्यादा है, ठीक है, बट उसको डायग्नोस नहीं करना पॉलीसाइथीमिया, है ना, वो रिलेटिव भी हो सकता है। तो तुम हमेशा ये देखो कि हीमोग्लोबिन कितना है, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो आरबीसी इंक्रीज हो रहा है, टीएलसी इंक्रीज होगा, सीबीसी की रिपोर्ट में टीएलसी भी इंक्रीज होगा, क्यों होगा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होता है, प्लेटलेट भी इंक्रीज होगा, तीनों ये लाइन इंक्रीज होती है। अच्छा, बोन मैरो अगर तुम देखोगे तो उसमें क्या आएगा, हाइपर सेलुलैरिटी आएगी, ऑब्वियसली, है ना, जर्नलाइज हाइपर सेलुलैरिटी आएगी, ठीक है। और ईपीओ करोगे, एरिथ्रोपोइटिन लेवल करोगे तो नॉर्मल आएगा या डिक्रीज आएगा, किस में, प्राइमरी में, ये बताना मैं भूल गया, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था मैंने, प्राइमरी में, ठीक है। बट सेकेंडरी में क्या होगा, ईपीओ हाई होगा, ठीक है, क्लियर भाई, क्लियर, ठीक है। अब एबीजी भी कर सकते हो, एबीजी का क्या फायदा, जैसे हाइपोक्सिया तो एबीजी में आएगा, है ना, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, समझ लो। तो एबीजी से वो हिंट मिलेगा हमें कि हाइपोक्सिया की तरफ तो नहीं जा रहा, हाइपोक्सिया है तो सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया होगा, हाइपोक्सिया है तो सेकेंडरी, उसमें क्या होगा, ईपीओ इंक्रीज आएगा। मतलब मेन चीज ये समझनी है हमने कि कैसे डिफरेंशियल बनाना है, हमने कैसे डायग्नोसिस, तो मैं लास्ट में एक समरी बताऊंगा, मजा आ जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं समझ में आया ना, लास्ट में जरूर सुन लेना, बस खत्म हो रहा है, ठीक है। तो JAK2 म्यूटेशन टेस्ट करते हैं हम, उससे पता लगाते हैं ना। ट्रीटमेंट में क्या, फ्लेबोटमी, ठीक है, फ्लेबोटमी, उसमें करना क्या है हमने कि एवरी 3 मंथ्स में 1 यूनिट ब्लड यानी 500 ml के आसपास उसको बोलना है डोनेट कर दे, क्योंकि खून ज़्यादा बन रहा है, उसको समझाना है ऐसा, तो आपको डोनेट करना होता है, ठीक है। हाइड्रोक्सी यूरिया एक ड्रग है जो माइलो सप्रेशन करती है, तो बोन मैरो को बनाने नहीं देगी इतना, ठीक है। हाइड्रोक्सी यूरिया और कहाँ यूज होती है, मेरे को कमेंट करके बताना, सिक्कल सेल, ठीक है। एस्पिरिन यूज कर सकते हैं, ठीक है, हमने बात की थी एरिथ्रोमेलेल्जिया में, ठीक है, क्योंकि एंटी प्लेटलेट भी है, एंड दूसरा फंक्शन क्या है इसका, NSAID सही, ठीक है। एंटी हिस्टामिन भी यूज कर, जो खुजली हो रही है उसको नहाते वक्त, ऐसे अगर प्रूराइटिस वाला उसको आ रहा है ना, इसको एक्वेटिक प्रूराइटिस भी बोलते हैं, तो ऐसा कुछ हिस्ट्री आ रही है तो यू कैन गिव एंटी हिस्टामिन। एलोप्यूरिनोल, वाई, मैंने बताया, गाउट होता है क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि टूट रहे हैं ना, सेल ज्यादा टूट रहे हैं, प्यूरिन ज्यादा, मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है, तो यूरिक एसिड। एक ना नई ड्रग आई है, रुक्सोलिटिनिब 20 mg BD, डोज लिख लो, मजा आ जाएगा। तो जब ज़्यादा ही माइलोफाइब्रोसिस हो जाए, फाइब्रोसिस हो रहा है, तो रुक्सोलिटिनिब। अब आते हैं यार मेन चीज़, मतलब फुल कंसंट्रेशन देना, अगर कुछ भी नहीं सुना तब भी तुम्हें आ जाएगा कि समरी, हाउ टू रीच दैट डायग्नोसिस, ठीक है, फुल अटेंशन, ठीक है। सब कुछ छोड़ते हैं, एक बार ध्यान से सुनते हैं, ठीक है, सब कुछ छोड़ते हैं, ध्यान से सुनते हैं। तो हमने क्या क्या देखा दोस्त, एलिवेटेड HB है 16.5 इन मेल्स, 16 से ज़्यादा है इन फीमेल्स, या हिमेटोक्रिट है 49 इन मेल्स, 48, मतलब ऐसे रख सकते हो, है ना, या हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोसिस है, ऐसा कुछ हिस्ट्री आ रही है, सस्पेक्ट करेंगे हम क्या, पॉलीसाइथीमिया वेरा, ठीक है। फिर हम कराएंगे JAK2 म्यूटेशन, जिसका पूरा नाम क्या था वो भी रटा दिया मैंने, है ना, JAK2 म्यूटेशन स्टडी करवाएंगे। अब देखो JAK2 में या तो वो पॉजिटिव आएगा या तो वो नेगेटिव आएगा, दो ही चीज़ हो सकती है ना, या तो वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। JAK2 म्यूटेशन पॉजिटिव, बिना देखे बताओ, JAK2 म्यूटेशन पॉजिटिव, क्या डायग्नोसिस है, पॉलीसाइथीमिया वेरा, यार वेरा ही है ये फिर, ठीक है। JAK2 म्यूटेशन पॉजिटिव है, दैट इज पॉलीसाइथीमिया वेरा, असली वाला है, ठीक है। नेगेटिव है तो क्या है, तब हमें दो चीजें सोचनी है, नेगेटिव है तो क्या है, अगर ईपीओ नॉर्मल है, हाई ईपीओ तो क्या सेकेंडरी है ना, हाइपोक्सिया, ट्यूमर, RCC या HCC, ये सब चीजें देखो, सेकेंडरी है तो क्या हाइपोक्सिया ड्रिवन है, ठीक है। और हाई एल्टीट्यूड हो सकता है, कार्डियोपल्मोनरी डिजीज हो सकता है, डिफेक्टिव O2 ट्रांसपोर्ट हो सकता है, हाइपोक्सिया इंडिपेंडेंट कौन सा, रीनल सिस्ट, ट्यूमर्स हो सकते हैं, HCC हो सकता है, तो सेकेंडरी तो हमें पता है, ठीक है।
बट ईपीओ सपोज अब जो जो चीज़ समझाना है वो समझो कि देखो जैक टू म्यूटेशन पॉजिटिव था तब तो पॉलीसाइथेमिया में वेरा है, ठीक है, लेकिन अब ये लो ईपीओ ही तो आता है, जैक पॉलीसाइथेमिया वेरा में भी क्या आता है, लो ईपीओ ही तो आता है, या नॉर्मल ईपीओ ही तो आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं पॉलीसाइथेमिया वेरा जैसा ही कंडीशन है, समझ रहे हो। देखो पॉलीसाइथेमिया वेरा में भी तो लो ईपीओ आता है, ठीक है, और उसमें भी, पर उसमें क्या होता है, जैक टू म्यूटेशन पॉजिटिव होता है। इसमें क्या आ रहा है, लो ईपीओ आ रहा है लेकिन जैक टू म्यूटेशन नहीं है, ठीक है। तो क्या चीज़ है, मैंने बताया दूसरा म्यूटेशन होता है ना, तो उसको रूल आउट करो। तो कहीं ये जैक टू एक्सॉन 12 म्यूटेशन तो नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ होगी, ठीक है। अब ये चीज़ होगी तो फिर बोन मैरो से कंफर्म कर लो। बोन मैरो में क्या होगा, असल में हाइपर सेलुलरिटी दिखती है, ठीक है। जो भी पॉलीसाइथेमिया का पेशेंट है उसमें हाइपर सेलुलरिटी दिखेगी पॉलीसाइथेमिया वेरा में, ठीक है। तो ये था कुल डायग्नोसिस, कैसे पहुंचना है तुमने, ठीक है। ये देखो कितना बढ़िया समरी।